सीताराम तदाम्बुजोऽवने हिममानसं लीयते सीताराम गुणावलीनिशिदेव यज्जीव्या सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्य चक्षुषोर्भूषितं सीताराम सुनाधामनिर्तं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागं पाणो सायकचारुचाकुं नमामि रामं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत हरि जो आय विराजे कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रूप सनातन भक्ति जीव गुसाई बीरा भजन सुबको कसाय न कबहू लागी वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी
चित दीनो सदग्रंथन को सार सबे हस्तामल की संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रस रास उपासक परम धीर श्री रूप सनातन भक्ति जलो श्री जीव गोसाई सरे गंभीर श्री रूप गोसाई सरे गंभीर। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम रसिक धामनिष्ठ संत श्री जीव गोस्वामी जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री जीव गोस्वामी जी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों का एक एक शब्द संदेह ग्रंथि को नष्ट करने वाला था। श्री जीव गोसाई जी परम उज्ज्वल श्री श्रृंगार रस के उपासक थे। श्री जीव गोसाई जी का परिचय अन्य ग्रंथों में मिलता है। श्री जीव गोस्वामी जी के पिताजी का नाम था श्री अनुपम गोस्वामी जी। तीन भाई थे, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री अनुपम गोस्वामी जी। अनुपम जी सबसे छोटे थे, उन्हीं के पुत्र श्री जीव गोस्वामी जी। तीनों भाइयों की भगवान की भक्ति में अतिशय प्रीति, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत संपन्नता थी, लेकिन महापुरुषों का संग मिला, महापुरुषों को उपदेश सुने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का अनुग्रह हुआ और इन्होंने 50 वर्ष के बाद का जीवन ठाकुर जी में लगा दिया। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम, एक एक क्षण ठाकुर जी में लगाया। अब आश्चर्य की बात सुनो आप कि श्री अनूप गोसाई जी अपने दोनों बड़े भाइयों को अपना गुरु मानते थे और दोनों बड़े भाई श्री राधा कृष्ण के उपासक थे और अनूप जी सीताराम जी के उपासक थे। इनका इतना लगाव सीताराम जी, इतना लगाव। महाराज सेवा करने के बाद श्री सीताराम जी के ऐसे आंसू बहाते हैं।
जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ नहीं चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कहाँ जाऊं ना, आपके सिवा कौन है ऐसा जो दीनों को अपना ले, हंसली के पतितों को अपना ले। काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है, किन्हीं अत दीन प्यारे, जाऊं कहाँ शरण ये पंक्तियां श्री अयोध्या जी में श्री कनक भवन सरकार के सामने सायंकालीन गाई जा रही थी। वहाँ 1 घंटे पदों का गायन होता है शाम को 5 से 6। तो ये पंक्तियां समाजी लोग जो ठाकुर जी के सामने गायन कर रहे थे इन पंक्तियों को, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। और उसी समय रामायण के मूर्धन्य विद्वान, रामायण के सर्वोपरि वक्ता श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज श्री कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करने हैं। इन पंक्तियों को बार बार गायन करने वाले रिपीट कर रहे थे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। पूज्य राम किंकर जी महाराज ने सुना तो इतना फपक करके रोए, इतना रोए, खड़े होकर दर्शन करते हैं वहां कनक भवन बिहारी सरकार के, पूरे वस्त्र भीग गए। जब पूरा पद समाप्त हुआ तो पूज्य राम किंकर जी गाने वालों के समीप में आए और जेब में जितने पैसे थे सब दे दिए उनको, गिना नहीं, सब कुछ दे दिया। हमें निवेदन कर रहे थे कि रूप और सनातन तो राधा माधव के उपासक थे, लेकिन सबसे छोटे भाई अनूप जी सीताराम जी का उपासक थे। और जब कभी उनको दर्द होता तो पुकारते थे, हे रघुनाथ अनाथ नाथ हित, हे रघुनाथ अनाथ नाथ हित,
अंशवासित भोग आपका। हाँ, अंशवासित भोग आपका। रक्षस घाती प्यारा हूँ, रक्षस घाती प्यारा हर सीताराम जी की सेवा में लगे रहते। तीनों भाई 3 कुटिया बना के रहते। श्री रूप और सनातन जी राधा माधव की सेवा में तो नहीं रहते, अनूप जी सीताराम जी की सेवा में तो नहीं रहते। एक दिन दोनों बड़े भाइयों के मन में ऐसी इच्छा हुई कि अनूप की परीक्षा ली जाए। सीताराम जी के चरणों में इसकी निष्ठा दृढ़ है कि हल्की है, उथली है, ऐसा मन में है। अनूप जी 24 घंटे में प्रातःकाल 4 बजे एक बार अपने दोनों बड़े भाइयों को साष्टांग प्रणाम करने के लिए जाते थे, क्योंकि गुरु के रूप में मानते थे, तो प्रणाम करने जाते प्रातःकाल 4 बजे। आज प्रणाम करने के लिए आए तो रोज तो रूप सनातन जी कुछ नहीं बोलते थे, अपने भजन में लगे रहते थे, लेकिन आज रोका। अनूप सुनो, एक बात कहनी है तुमसे। अनूप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भैया आज्ञा करें। देखो, हम दोनों भाई श्री राधा माधव की उपासना करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं करते हो राधा माधव की उपासना? इसलिए हमारी इच्छा है कि आज से तुम भी राधा माधव की उपासना प्रारंभ कर दो। तो तीनों का चिंतन, तीनों की चर्चा एक सरीके होगी। अनूप जी सुन करके प्रणाम करके कुछ नहीं बोले, उनसे कुछ नहीं बोले। वापस आए, श्री सीताराम जी का चित्रपट रखते थे, वापस आकर वो सेवा करते थे। आज सेवा नहीं की, सुबह 4 बजे का समय था ना, आज सेवा नहीं की। बस एक ही बात कहते जय जय, मुझसे सेवा में कौन सी त्रुटि हुई है कि आप मुझे सेवा से निकाल रहे हैं? बड़े भाइयों को कुछ नहीं कहा, ठाकुर जी से कह रहे हैं। आपकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता संसार में। यदि बड़े भाई कह रहे हैं कि तुम रघुनाथ जी की सेवा छोड़ दो, तो आपकी ही प्रेरणा है। इसका मतलब है कि मुझसे सेवा में कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है। करे अन्यथा हंसे नहीं को, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा हंसे नहीं कोई। बस
इसी बात तो कहें और रोते जाए, इसी बात तो कहें। आज कुछ नहीं किया, न जब किया न सेवा की ठाक, बस एक ही बात को दोहराए और रोते जाए। तो भगवान का भोग भी नहीं लगा, स्वयं भी कुछ खाए पिए नहीं, पूरा दिन रोते रहे, पूरी रात रोते रहे, तो आंखें सो जाए। सुबह के 4 बजे तो याद आया कि प्रणाम करके मैं, उनका नियम था 4 बजे जाकर के प्रणाम करना, दोनों बड़े भाइयों। तो जल्दी से अपने आंख के आंसू पूछे और चुपचाप श्री रूप और सनातन जी के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। रोज की तरह उठकर जब चलने लगे तो दोनों भाइयों की दृष्टि पड़ी, जिनकी आंखें ऐसी लाल सूजी। तो दोनों ने कहा, अनूप क्या हो गया तुमको? अभी तक तो अपने आप को रोके हुए थे, और जब ऐसा कहा तो अंदर का दर्द छलक आया बाहर, बिलखने लग गए। क्या कहा? भैया आप मेरे से बड़े हो, मेरे गुरुजन हो, आप कहो तो मैं सिर काट के अभी आपके चरणों में दे दूं, लेकिन ये मन एक बार दिया जाता है। मैंने अपना मन सीताराम जी को दे दिया है, अभी मन और कहीं नहीं जा सकता है। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, मन न भय 10-20, मन न भय 10-20, ऊधो एक हुतो गयो श्याम संग, एक हुतो गयो श्याम संग, को आराधईस, मन न भय 10-20, ऊधो अनूप जी ने कहा, भैया अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन का जो शेष समय बचा है, मैं केवल रघुनाथ जी की चरण कमलों में मन को एकाग्र करके लगाऊं। और इतना ही नहीं भैया, मैं भी चाहता हूं कि ये जीवन समाप्त होने के बाद मुझे जो भी जन्म मिले, उन जन्मों में मैं सीताराम जी की ही भक्ति करूं। जन्म जन्मो रति राम पदो, यह वरदान न
कहते रूप सनातन जी ने जब ऐसी निष्ठा सुनी अपने भाई की, तो चरणों में पड़े हुए अनूप जी को उठा के अपनी छाती से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। कहा अनूप, हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, काश तुम्हारे शरीर की निष्ठा हमें भी प्राप्त हो जाए। इन्हीं अनूप जी के सुपुत्र श्री जीव गोस्वामी जी, और श्री जीव गोस्वामी जी को जन्म से ही श्री कृष्ण बलराम में अत्यंत अनुराग था। अपनी छोटी आयु में वो बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, अपनी छोटी आयु में हो श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करते, पत्ते इकट्ठे कर लेते, पुष्प इकट्ठे कर लेते, रंग इकट्ठे कर लेते, और श्री कृष्ण बलराम बना लेते पत्थर के, और उनका श्रृंगार करते छोटी आयु में, बाल्यावस्था में। एक बार रूप सनातन जी पर कृपा करने के लिए जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल में राम के लिए ग्राम में आए, उस समय बहुत छोटे थे, और छिप करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। महाप्रभु जी का दर्शन क्या, महाप्रभु जिसके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दें, देख लें, या जिसे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसकी संकीर्तन में निष्ठा हो जाती है। संकीर्तन क्या है? हृदय का अमृत ही संकीर्तन है। हमारे हृदय में जो अमृत भरा है वो संकीर्तन के रूप में बाहर आता है। और महाप्रभु जी ने पूरे जीवन इस अमृत को बांटा, एक ही काम किया, किसी को रिझाया नहीं, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो धीरे धीरे श्री जीव गोस्वामी जी की कीर्तन में प्रीता बढ़ने लग गई। एकादशी का दिन था, रात्रि में जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, भी ज्यादा अवस्था नहीं, 8-9 वर्ष की अवस्था। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आप हरिनाम संकीर्तन करते 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 थक गए, बहुत रात्रि हो गई तो सो गए, और सोए तो आपने स्वप्न में क्या देखा? हजारों नर नारियों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी संकीर्तन कर रहे हैं। अद्भुत संकीर्तन महाप्रभु जी का, अद्भुत। पूज्य महाराज जी बताते थे, श्रीमद दास जी महाराज, तो कितनी ऊर्जा होती थी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की संकीर्तन में, कितनी ऊर्जा। शब्द वही है, लेकिन अंतर हृदय जब जुड़ जाता है। कुछ भाई जी कहते हैं कि संकीर्तन ये प्राणों का करुण क्रंदन है। क्या है? प्राणों का करुण क्रंदन।
तो नवदीप की बात है महाप्रभु जी सायंकालीन सूर्यास्त से संकीर्तन प्रारंभ करते हैं, और जब संकीर्तन प्रारंभ करते हैं तो सब दरवाजे खिड़की बंद। और पता है कितने घंटे होता है? सुबह सूर्यास्त 12 घंटे संकीर्तन। ऐसा नहीं, उद्यान संकीर्तन। महाप्रभु जी नृत्य करके संकीर्तन करते और सैकड़ों लोग साथ में संकीर्तन करते। ऐसी आभा प्रभा संकीर्तन की धुन की कि लोग अपने शरीर का वाह ज्ञान भूल जाते। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं। केवल हरिनाम गुंजायमान रहता, हरिनाम गुंजायमान। उस समय खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति हरिनाम ले तो हरिनाम के सिवा और कुछ ना हो। न भूत की बात मन में आए, न भविष्य की बात मन में आए, न कोई वस्तु मन में आए, न कोई पदार्थ मन में आए। बस हरिनाम ही, आगे पीछे ऊपर नीचे हरिनाम हरिनाम हरिनाम। और ऐसा महसूस हो कि लाखों लाखों हरिनाम ने हमें घेर लिया है। राम नाम लाखों लाखों की तादाद में हम हमारे चारों तरफ निकल रहे हैं। बस केवल हरि नाम, केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम उस समय उस वायुमंडल में रहे। ये है नाम लेना, इसे कहते हैं नाम। तो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि प्रातःकाल 4 बजे का समय था। नवदीप में एक नवयुवती जिसकी उम्र ज्यादा 20-21 वर्ष की थी, उसका एक शिशु था, 1 वर्ष का शिशु था। पहले के जमाने में लोग जल भरने के लिए गांव के बाहर कुआं होता था, उसमें जाते थे। हर गांव में कुआं होता था और करीब करीब सभी गांव वाले जल भरने के लिए जाते। तो एक नवयुवती ने विचार किया कि बालक अभी सो रहा है, जल भर के ले आओ, जग जाएगा तो जाऊंगी तो ही रोएगा। तो ठीक 4 बजे उसने रस्सी उठाई और मिट्टी के घड़े लेके जाती, महिलाएं पानी भरती ज्यादातर, तो उसने घड़ा उठाया और रस्सी ली और चल पड़ी। अब जैसे दरवाजे तक आई वो बच्चा उठ गया और रोने लगा। छोटा बच्चा तो था। अब उस नवयुवती ने विचार किया कि अब मैं वापस घर में घड़ा रखूं, रस्सी रखूं, पानी तो भरना ही है, बिना पानी के काम चलेगा ही नहीं। अब मैं बच्चों को ही ले चलती हूँ, पानी भर के लाऊंगी। तो उसने क्या किया, कंधे में तो रस्सी टांग ली, इधर एक तरफ घड़ा दबा लिया हाथ में, एक तरफ बच्चे को दबा लिया और घर से निकली और उसी रास्ते से गुजरी जहां महाप्रभु जी संकीर्तन कर रहे थे। महाराज जी कथा सुना रहे थे सही मथुरा दास जी, बोले उस गली से निकली जहां महाप्रभु जी संकीर्तन कर रहे थे सुबह 4 बजे। और उस समय महाप्रभु जी पूरे भाव में थे। उनके मुख से जैसे निकला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना शब्द उस नवयुवती के कान में पड़ा
उसका अंतःकरण बदल गया, उसके अंतःकरण से धुन निकलने लग गई। एक होता है नाम लेना, एक होता है नाम होना। इन महापुरुषों की कृपा से अंदर से नाम निकलने लगता है, अंदर से उसकी धुन निकलने लग गई। अब वही नौयुवती है, जल भरने के लिए जा रही है कुएं में, लेकिन तरंग, नाम की तरंग में जा रही है। पहले घर के काम की तरंग में आई थी, लेकिन महाप्रभु जी के मुख से एक बार ऊर्जा युक्त नाम कानों में पड़ा। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावका। कहते हैं हरिनाम पापों का ऐसे हरण करता है, चाहे आपकी इच्छा हो से नहीं हो, कानों में गया सारे अंतःकरण को निर्मल कर देगा। जैसे आप आग में हाथ डालो, चाहे इच्छा से डालो, बिना इच्छा से आग जला देती है, ऐसे हरिनाम यदि आपके कानों के अंदर चला गया तो समस्त पापों को सत्या नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, जला देता है। तो हरिनाम की तरंग में वो जा रही है महिला। कुआं आ गया, रोज का अभ्यास कुएं जाने का था, कुआं आ गया। अब अंदर से हरिनाम निकल रहा है, उसको पानी भरना है। उसने कंधे से रस्सी निकाली और रस्सी को घड़े में बांधना था। घड़े के मुख में रस्सी बांध करके फिर कुएं में डुबोते, लेकिन वो हरि नाम की तरंग में घड़ा भूल गई, बालक के गले में रस्सी डाल दी उसने, और रस्सी डाल करके उसको कुएं में नीचे उतारा। और उसको अभी नहीं ध्यान, वो हरि नाम की तरंग में डूबी हुई है। और आपको पता होगा जब महिलाएं घड़ा भरती ना कुएं में, उनको पता है एक बार में पूरा घड़ा नहीं भरता, तो फिर दोबारा डुबोती, फिर तिबारा डुबोती। तो बालक के गले में रस्सी बांध करके एक बार डुबोया, फिर दोबारा डुबोया, फिर तिबारा डुबोया, फिर निकाला। 3 बार वो पानी पिया, उसकी मृत्यु हो गई। बाहर निकाल के छोटे से बालक को रखा, तब ध्यान आया, रे मैंने तो बालक को ही डुबो दिया। अब कुएं में बैठे बैठे पश्चाताप करने लगी। इतने में सुबह हो गई और सूर्यास्त में कीर्तन बंद हो जाता, और महाप्रभु जी निकलते गंगा स्नान करने के लिए, तो किसी ने ये सूचना दी कि जय जय, इस महिला ने आपका संकीर्तन सुना तो उसे शरीर का वह ज्ञान भूल हो गया, और वो पानी भरने के लिए घड़े के लिए अपने बालक को डुबो दिया। इतनी प्रीता सुनकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, आए बालक का स्पर्श किया, बालक जीवित हो गया। ऐसी ऊर्जा संकीर्तन में महाप्रभु जी की, ऐसी अद्भुत ऊर्जा। तो जीव गोस्वामी जी ने स्वप्न में देखा महाप्रभु जी को संकीर्तन करते हुए, हजारों नर नारियों के साथ देखा। थोड़ी देर के बाद अंतर्ध्यान हो गए चैतन्य महाप्रभु जी, और जैसे अंतर्ध्यान हुए वैसे महाराज दर्शनों के लिए जीव गोस्वामी जी व्याकुल हुए, बेसुध होकर पृथ्वी में गिर गए। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, है क्षमा शील मीरा के प्रभु कब मिलोगे,
व्याकुलता में, बेसुध शरीर में, बेहोशी की हालत में, जब अत्यंत हृदय में तीव्र बिंदु पर व्याकुलता पहुंच गई, तब उन व्याकुलता अवस्था में श्री गौरांग महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद जी का दर्शन होने हुआ। श्री जीव गोस्वामी जी को, श्री जीव गोस्वामी जी इन युगल के चरणों में लोटपोट हो गए और उस बेसुध अवस्था में गौरांग महाप्रभु जी ने इन्हें अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगाया, अपना आलिंगन प्रदान किया। श्री नित्यानंद जी ने महाप्रभु जी के चरणों में इनको सौंपा और इतने में ही इनको होश आ गया, बेहोशी दूर हो गई। बस होश आते आप उसी स्वप्न का स्मरण करते हुए पूरे दिन एकांत में बैठे रहे। एक भजन होता है, एक भजन की खुमारी होती है। भजन 3 घंटा होता है, लेकिन खुमारी 20 घंटे चली रहती है। भजन खुमारी नाम का, भजन कुमारी नाम का, भजन खुमारी नाम का, भजन कुमारी नाम चढ़ी रहत जिन रे, चढ़ी रहत जिन रे। अत्यंत छोटी आयु में अंतःकरण भक्ति रस से डूब गया और जिन्हें भी छोटी आयु में ऐसा दिव्य संग प्राप्त हो गया, फिर संसार की अन्य वस्तुएं, अन्य चीजें उनके हृदय में नहीं आती हैं। रही मन भरी सराय लख पथिक आप फिर जाए। परिणाम क्या हुआ कि आप बस उसी झांकी को दिन भर देखते रहते, घर में कहीं भी आपका मन नहीं लगा और गृह त्याग की भूमिका यहीं से बनी। आप में अलौकिक प्रतिभा थी। अत्यंत अल्पकाल में आपने समस्त व्याकरण, शास्त्र, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री जीव गोस्वामी जी का परम अनुराग था और आपने घर वालों से कहा कि मुझे विशेष अध्ययन करने के लिए नवद्वीप जाना है। घर वाले मान गए, यद्यपि आपकी इच्छा घर छोड़ने की थी। आप नवद्वीप गए हैं और नवद्वीप में आपकी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी से भेंट हुई है, दर्शन हुआ है। नित्यानंद जी ने देखा कि इनके रोम रोम में इस समय भक्ति समाई हुई है, तो श्रीपाद नित्यानंद जी ने आपको आज्ञा दी कि अब आप श्री धाम वृंदावन में निवास करो। यदि ब्रजरस पीना है तो आप ब्रजवास करो। महाराज नवद्वीप में सब महापुरुषों को वंदन करके श्रीपाद नित्यानंद जी के चरणों में प्रणाम करके आप नवद्वीप से श्री धाम वृंदावन के लिए आए। वृंदा चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम,
जीव गोस्वामी जी कैसे वृंदावन पहुंचेंगे, फिर यहाँ कैसी लीलाएं होंगी, एक कथा आप कर श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त स्वामी, जाके सुनत महात्मा सत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत अश्रुन जाल। उतर जात अभिमान जाल विष, लेते जीवार सुरस कहीं काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। तदत कुसंग रेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवास सोवत अजानत, जय जय रोम रोम हुए तरत निहार। श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय अग्रनारायण, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल।